हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सभी को हाथ जोड़कर राम राम। और मैं आज आपको एक गैस की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज गैस है इसलिए गैस की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो भी दो बहन भाई थे, उनके माँ बाप गुजर गए थे और दोनों चाचा ताऊआ ने उनकी भाई देख रेख की। तो भी चाचा ताऊ थे, उन्होंने दोनों को भाई बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और सब कुछ कर दिया। तो जैसे ही भाई बड़ा था, बहन छोटी थी, भाई की बड़ा हो गए, शादी कर दी चाचा ताऊ ने। तो भाभी आ गई। तो वो बहन की रुचि शुरू से ही भाई अपने पूजा पाठ में थी। वो अपने घर के आगे एक तुलसा लगा के घर के आंगन में और उसकी पूजा करती थी। तो भाभी आने के बाद साल भर थोड़ा ठीक रही, फिर वो थोड़ा ऐसे ही ननद के साथ करने लग गई। तो ननद भी बेचारी समझदार थी, भाई भी चक्कर में पड़ गया। बहन की कहे तो मुश्किल, और माँ बहन की कहे तो मुश्किल, और घर वाले की कहे तो मुश्किल। फिर भी वो कभी बहन को बोल देता, कभी घर वाले को कह देता कि भाई आराम से रहो। तो भाई सोचा कि भाई अब तो क्या किया जाए, अब बहन की शादी कर दूँ, इससे पीछा छूटेगा। ये तो वैसे तो जीने नहीं देगी मेरी बहन को, तो शादी कर दूँगा तो ये तो पीछा छूटेगा। भाई ने अपने देख दाख के लड़का और उसकी शादी कर दी बहन की। तो यूँ बोली, तू शादी करवा ले भले ही भाभी, लेकिन तेरे को तू जाएगी ना, सारे दिन तुलसा की पूजा करती है, गैस के व्रत करती है, मैं तेरे को ना ये तुलसा ही दूँगी जाएगी तब, और कुछ भी ना दूँ। तो ननद बेचारी रहेगी चुप, भाई कोई बात नहीं, जो देगी वो देगी। तो जैसे ही बारात उसके दरवाजे पे आई, उसने तो जो कहा था वही कर दिया। बारात के सामने जो गमला था ना तुलसा का, वो उठा कर बारात के सामने देख के मार दिया। तो वो सारी मिट्टी बिखर गई और तुलसा के सारे इधर उधर पड़ गई। जो मिट्टी थी वो तो बिखर गई, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए गमले के। तो तुलसा मैया ने और गैस माता ने क्या सोचा कि भाई ये तो हमारी भगत है बहुत बड़ी, जो मिट्टी थी उसका तो भोजन बना दिया। तो सारे बाराती खूब अच्छे से इतना बढ़िया पकवान बनाया, 56 भोग तैयार कर दिया। बारात वाले सारे कह रहे कि भाई ऐसा खाना हमने कभी भी नहीं खाया। और भाभी ने जो वो तुलसा के पत्ते थे ना, वो नन के ऊपर फेंक दिए, यूँ बोली ले तू कर। तो जो तुलसा के पत्ते थे उनका सारा हार श्रृंगार बन गया ननद का, और पूरा शादी का जोड़ा इतना सुंदर बन गया, जो देखे वो यूँ कहे भाई बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, इतने बढ़िया जेवर है, हार श्रृंगार है, और शादी का जोड़ा भी बहुत सुंदर है। तो भाई ने भाई विदा कर दी। विदा कर दी तो वहाँ जाने के बाद भी सब बोले भाई बहुत सुंदर जोड़ा है, हार श्रृंगार बहुत अच्छे हैं, सारा गहना बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा किया है। तो अब भाभी शादी के बाद ननद को बुला ही नहीं रही बिल्कुल भी, भाई शादी हो गई तो अब पड़ी रहने दो उसको वहीं पे। एक दिन धीरे धीरे करते करते उसने भी फिर ये सोचा कि ये तो अलग ही वो हो गया एक चमत्कार। तो उसने भी गमला लेके तुलसा लगा ली और ननद की वो करने लग गई होड़ कि मैं भी ऐसे ही करूँ। वो डेली तुलसा में पानी डाल ले, वो तो एक वो थी ना, दिखावा था। तो तुलसा में पानी डाल ले, भतीजी थी छोटी तो उससे करवावे। अब वो तो बेचारी बच्ची थी तो करने लग गई। अब कहने लगी कि भाई अब ये बड़ी होगी, इसकी शादी कर दो। तो उसने तो ये सोचा कि जैसे नंद का किया था ना वैसे ही इसका करूं। जैसे ही बारात दरवाजे पे आई, उसने वही गमला उठा के और बारात के सामने फोड़ दिया। फोड़ते ही मिट्टी बिखर गई, गमला के टुकड़े टुकड़े हो गए, और जो तुलसा के पत्ते थे वो बेटी के ऊपर फेंक दिए। तो वो ऐसे कैसे रह गए। तो अब बाराती तो भाई बिखर गए। वो बोले ये क्या किया, हमारे स्वागत की जगह इन्होंने ये गमला तोड़ दिया, मिट्टी बिखेर दी, और बेटी के ऊपर शादी के जोड़ा पहन रखा है शादी का, और उसके ऊपर पत्ते फेंक दिए। ये कोई इंसानियत है, ये क्या हमारा स्वागत किया है। तो बाराती रूस के और चले गए वापस। बेटी अपने घर में ही रह गई। तो जोड़ा पहने हुए बारात वापस चली गई। तो अब बाप है वो सदमे में आ गया। तो सदमे में आ गया, सारे बाराती भी कहने लगे, गांव के भी कहने लगे, रिश्तेदार भी कहने लगे, बोले ये क्या किया तेरी घरवाली ने, ये बारातियों का अपमान कर दिया। तो अब भाई था वो था इज्जत वाला, उसने चारों तरफ से सुनने को मिल रही है, तो वो बेचारा घर छोड़ के निकल गया। बेटी घर में रह गई
शादी हुई नहीं, बारात वापस चली गई और भाई अपने घर छोड़ के चला गया। अब वो जाने के बाद ननद को शादी में बुलाया ही नहीं था, तो बहन को पता ही नहीं मेरा भाई कहाँ गया। जैसे तैसे करके उसको पता चला, वो दौड़ के अपने घर आई। बोली भाभी ये क्या हुआ, कैसे क्या हो गया। बोले तू चली जा, बुलाई किसने है, तो अपने घर जा। मैंने तो बुलाई नहीं, तू क्यों आई, कहीं भी जाओ जी, कुछ भी करो हम, तू अपने घर जा। ननद चली गई बेचारी। वहाँ जाके फिर तुलसा मैया की पूजा की और ग्यास माता का व्रत किया। हे ग्यास माता ये क्या है, मेरा भाई क्या परीक्षा ले रहे हो, मेरा भाई घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ गया, कैसा होगा, किस हाल में होगा। तो अब वो यूँ करते करते व्रत कर रखा था, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, और वो वहाँ पे बैठी बैठी यही सोच रही थी, ग्यास माता से और तुलसी मैया से प्रार्थना कर रही थी। करते करते वो वहाँ पे बेहोश हो गई और गिर गई। तो बेहोश होने के बाद भाई जैसे यहाँ से निकल गया था, तो एक बहुत बड़ा सेठ था, उसके वहाँ चला गया। सेठ से बोला कि भाई मैं तो कोई काम कर लूँगा अगर तुम दो तो सेठ बोला हाँ ठीक है, तू लकड़ी का काम कर ले, लकड़ी काट के ले आया कर। तो जैसे वहाँ पे लकड़ी काट रहा था, तो एक तुलसा का छोटा सा पेड़ था। वो पेड़ सोचा कि ऐसे तो सूख जाएगा, ले इसको एक गड्ढा खोद के और मैं वहाँ लगा देता हूँ। तो जैसे गड्ढा खोदने लगा तो एक बहुत बड़ा सा टोकना मिल गया वहाँ पे, पूरा धन से भरा हुआ। तो वो तो आया दौड़ के और सेठ को बोला, सेठ देखो मैंने तो ये टोकना मिला है, ये आप लो। बोला ठीक है, क्या हुआ, कैसे मिला। बोले ऐसे ऐसे मैं गड्ढा खोद रहा था और वहाँ पे टोकना मिल गया। तो बोले भाई मेरे को तो बहुत बार मैं तेरे से पूछ लिया, बहुत दिन हो गया सोचते सोचते, तू ये बता कि तू कौन है, कहाँ से आया है क्या नहीं है, और तू ऐसे क्यों आ गया। तो उसने अपनी सारी कहानी बता दी सेठ को। तो सेठ बोला तू एक काम कर, मैं इतना बेईमान नहीं हूँ, मैं सच्चा और ईमानदार हूँ, तू एक काम कर, अपना ये टोकना उठा और अपने घर को जा। ठीक है, अब तेरे को पता होगा, खूब कमा लिया, जो कमाया धमाया था वो भी दे दिया और टोकना भी दे दिया। वो अपने घर आ गया। तो यूँ सोचा कि भैया मैं घर जाऊंगा तो वो मेरे को फिर नहीं आने देगी बहन से मिलने के लिए, तो इससे अच्छा मैं क्या करूँ, सीधा का सीधा वो टोकना लेके बहन के चला गया। तो बहन तो बेहोश पड़ी थी। तो जाते ही वो जैसे बहन पड़ी थी तो एकदम से बोला बहन क्या हुआ। तो बहन तो एकदम खड़ी हो गई, ये क्या हुआ, मेरे भाई की आवाज़ है ये तो उठते ही वो बहन भाई के और भाई बहन के दोनों ने आपस में भाई खूब वो किया, रोष प्रकट, रोने लग गए। तो बोले बहन ये क्या हुआ। तो बोले भाई तू कहाँ गया था, तू अपनी बता। बोले मैं तो ऐसे ऐसे एक सेठ के पास चला गया था, वहाँ पे लकड़ी का काम कर रहा था, तो उसा के पौधा मिला एक छोटा सा, मैं गड्ढा खोद के वहाँ करने लगा, तो उसमें ये तुलसा मैया में गड्ढा खोदने लगा ना लगाने के लिए, तो वहाँ एक टोकना मिल गया। तो सेठ ने मेरे को दे दिया और बोला कि तू अपने घर जा, अपने बच्चों को संभाल, अपनी बहन को संभाल और जा अपना काम कर। तो मैं इसलिए आ गया, अब घर जाने के बाद तो आने नहीं देती। तो फिर अब वो चला गया, बहन से मिलजुल के और बहन को आराम से सारी बात बता दी। गया तो वहाँ जाने के बाद उसने अपनी बेटी की धूमधाम से शादी की, बहन को बुलाया और अपने घरवाले को खूब डांटा कि भई ऐसे ऐसे देखे। फिर घरवाले को भी महसूस हुआ कि हाँ मैंने मेरी ननद के साथ बहुत गलत किया है, तो बुलाई और घरवाले से माफ़ी मांगी कि ननद मैंने तेरे साथ बहुत गलत